एक हादसे में रामू चिड़ा का पंख टूट जाता है और वह अपाहिज हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि तुमसे शादी हो गई। अगर कुछ पैसा जमा किया होता तो आज हमारे काम आता। अब कैसे चलेगा घर का चूल्हा? जो मैं कमा कर लाता था, जो सारा का सारा तुम अपने मेकअप में लगा देती थी। कमाना मेरा काम था और जमा करना तुम्हारा। मैंने कौन सा अपना पंख जानबूझकर तोड़ा है? रामू जी, मुझे तो कोई काम धंधा आता नहीं है। एक तुम ही हो जो इस टूटे पंख के साथ मुझे कमाकर दे सकते हो। वो कैसे टूनी? मैं टूटे पंख के साथ कैसे कमा सकता हूँ? एक उपाय है मेरे पास में। तुम्हें जंगल के बीच वाले रास्ते में बैठा दिया करूँगी। तुम वहाँ आते जाते पक्षियों से भीख मांगा करना। भीख? अब क्या मैं भीख मांगूंगा? इसमें बुराई क्या है? अब घर भी तो चलाना है, तो कुछ ना कुछ करना होगा। फिर दूसरे दिन टुन्नी चिड़िया रामू चिड़ा को उठाकर बीच राह के एक पेड़ के नीचे बैठा देती है। अब मैं जाती हूँ, और हाँ, अच्छे से भीख मांगना, और मुझे कुछ पैसे नहीं दोगे तो मैं छोड़कर चली जाऊंगी तुम्हें। ना ना पत्नी जी, ऐसा ना करना। तुम्हारे खातिर मैं सब कुछ करूँगा। फिर रामू चिड़ा वहाँ बैठकर भीख मांगने लगता है। भूखा हूँ, अपाहिज हूँ, कोई मेरी मदद करे, बहुत गरीब हूँ। फिर रास्ते से गुजरता हर पक्षी 1-2 रुपए रामू चिड़ा को दे जाता, और शाम तक रामू के पास काफी रुपए जमा हो जाते हैं। जैसे ही शाम होती है, टुन्नी चिड़िया वहाँ आती है और पैसे उठा लेती है। रामू जी, घर जाकर तुम्हें क्या करना है? इधर इस पेड़ के नीचे सो जाओ, कल फिर कैसे उठाकर लाऊंगी मैं। टुन्नी, तुम पत्नी हो मेरी। आज मेरा पंख टूट गया है तो तुम मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रही हो? अब तो मैं तुम्हें पैसे भी कमा कर देने लगा हूँ। अगर ज्यादा बातें सुनाई तो अभी मैं तुम्हें छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। टुन्नी की इस बात से तो रामू बहुत डरता है और तुरंत बोलता है, ना ना टुन्नी, मुझे छोड़कर ना जाना, मैं यहीं रह लूंगा। फिर रामू रात उस पेड़ के नीचे सो जाता है। दूसरे दिन जब रामू भीख मांग रहा था और वहाँ एक चिड़िया आ जाती है। अरे, क्या तुम रामू हो? हाँ हाँ, मैं रामू ही हूँ। मैं रानू हूँ, तुम्हारी बचपन की दोस्त। क्या पहचाना मुझे? रानू? क्या तुम रानू हो? मेरी दोस्त कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, परंतु तुम ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? फिर रामू उसे सारी बात बताता है। मेरी पत्नी टुन्नी मुझे यहाँ छोड़कर गई है। अगर मैं भीख ना मांगू तो वो मुझे छोड़ कर चली जाएगी। मैं भी कुछ दिन इस जंगल में आ गई हूँ। चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। मेरा घर बहुत सुंदर है। मैं अपने दोस्त को ऐसे भीख मांगते हुए नहीं देख सकती हूँ। फिर रानू चिड़िया रामू चिड़ा को अपने साथ ले जाती है। कल से तुम भीख मांगने नहीं जाया करोगे। मैं फूलों के हार बेचती हूँ। मैं फूल लाया करूँगी और आप बैठकर हार बना देना, और मैं जंगल में जाकर बेच दूंगी। रानू, किसी ने सच ही कहा है, अगर रिश्तों में प्यार ना हो तो रिश्ते किसी काम के नहीं हैं। एक मेरी पत्नी है, मुझसे पैसों के लालच में भीख मंगवाने पर मजबूर करती है, और एक तुम हो कि मेरा इतना ख्याल रख रही हो। दूसरे दिन जब टुन्नी रामू से पैसे लेने आती है तो उसे वहाँ नहीं देखकर हैरान हो जाती है। यह लंगड़ा कहाँ चला गया? खुद से तो कहाँ जा नहीं सकता। जरूर उसे कोई लेकर गया होगा। उसे मैं अपने घर ले गई। अब रामू मेरे साथ ही रहेगा। अब वो भीख नहीं मांगेगा। तुम कौन होती हो हमारे बीच आने वाली? मैं अभी रामू को जाकर देखती हूँ। रामू, चलो मेरे साथ। अगर तुम भीख नहीं मांगोगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा? टुन्नी, मुझे माफ करना। तुम हर रोज कहती थी ना, तुम मुझे छोड़कर अपनी माँ के पास चली जाओगी। आज मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा। पति पत्नी दुख सुख के साथी होते हैं। यह मेरा बचपन का दोस्त है। मैं अपने दोस्त को ऐसे भीख मांगते हुए नहीं देख सकती। तुम यहाँ से जा सकती हो। जो रिश्ते लालच के हो वो रिश्ते नहीं होते। फिर टुन्नी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है
और वह खुद पर बहुत शर्मिंदा होती है। वह उसकी पत्नी होकर भी मुश्किल समय में उसका साथ नहीं दिया। प्यारे दोस्तों, रिश्तों की असली पहचान मुश्किल समय में होती है और ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं जो मुश्किल समय में साथ ना दे।